वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी शुरू होते ही एक फादर कश्ती में बैठे हुए बच्चों को कहानी सुना रहे थे जो कि अलादीन और उसके चिराग की स्टोरी थी। फिर हमें आगरा बाग किंगडम दिखाई जाती है जहां अलादीन और उसका मंकी जो कि चोर हैं, लेकिन वो गरीबों के घर चोरियां नहीं करता, उनका एहसास करता है। वो चोरी करके गरीबों की हेल्प करता है। अब एक लड़की दिखाई जाती है और शॉपकीपर उससे ब्रेसलेट लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एंट्री हो जाती है अलादीन की। वो ऐसी उसकी आंखों में धूल झोंक कर चला जाता है कि वो हैरान ही हो जाता है। अलादीन इस लड़की को अपने साथ ले आया था। लड़की का नाम डेलियन था और अलादीन अपने मंकी अब्बू के साथ रहता था। वो अकेला है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। अलादीन लड़की के हाथ और चमकते हुए जेवर देखकर समझ आता है कि ये शहजादी की खास कनीज होगी। लड़की का ब्रेसलेट भी चोरी कर लेता है। वो जाते हुए उससे अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है, मगर अलादीन बड़ा चालाक था और वो चोर ही क्या जो सच्ची बात बता दे। वो साफ इनकार कर देता है। अब ये लड़की उसे चोर कहकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं जाफर के कैरेक्टर पर जो कि वजीर है और बहुत ही लालची था। इतना लालची कि पूरी सल्तनत को हासिल करना चाहता है और वो जादुई चिराग भी। दूसरी तरफ अरब्स के कुछ प्रिंस प्रिंसेस के लिए प्रपोजल लेकर आते हैं, यानी जिस लड़की को अलादीन ने मेड समझा वो कोई और नहीं बल्कि एक प्रिंसेस थी और उसका रियल नाम जास्मिन था। लेकिन उसे तो कोई प्रपोजल पसंद नहीं आता। जाफर अपनी हर धर्मियों से बाज नहीं आता और सुल्तान को हमला करने का कहता है, लेकिन सुल्तान साफ इनकार कर देता है। जाफर के पास एक मैजिकल स्ट्रिक थी जिसकी मदद से वो सुल्तान को हिप्नोटाइज कर लेता है। जास्मिन इस किंगडम की सुल्तान बनना चाहती थी, मगर उसके फादर साफ इनकार कर देते हैं कि तुम एक लड़की हो और लड़की सुल्तान नहीं बन सकती। नेक्स्ट सीन में अलादीन पैलेस में आता है ताकि प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस कर सके, तो जाफर का पैरेट उसे देख लेता है और जाकर जाफर को बता देता है। अलादीन क्योंकि सबसे छुपकर महल में घुस गया था, इसलिए जाफर समझ आता है कि अलादीन ही वो लड़का है जो उसके काम कर सकता है। अलादीन शहजादी से मिलकर उसका ब्रेसलेट वापस करता है, मगर फिर हेयर पिन उतार कर ले जाता है ताकि ये लोग दोबारा से मिल सके। वापसी पे उसे कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं और ये गार्ड्स उसे एक सहरा में लेकर जाते हैं। वहाँ जाफर की असलियत खुलकर सामने आ जाती है। जाफर उसे बताता है कि जिसको तुमने ब्रेसलेट वापस किया वो एक प्रिंसेस है और अगर तुम मेरा काम करोगे और केव में जाकर जादुई चिराग लेकर आओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अलादीन शहजादे के लिए मान जाता है। अलादीन रात के वक्त जाफर के साथ उस गार में जाता है। वहाँ इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर उसके दिल में लालच तो आती है, लेकिन जाफर के कहने पर वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाता क्योंकि ऐसा करने पे गार में मौजूद स्पिरिट्स उससे लड़ती। अलादीन आगे बढ़ता है और एक रेड कारपेट को फंसा हुआ देखता है, तो उसे आजाद करवाने पे कारपेट बहुत खुश होती है। अलादीन गिरते गिरते बचता है और चिराग उठा लेता है। अबू वहाँ एक मोती को उठाकर देखता है। ऐसा करने पे गार की स्पिरिट्स नाराज हो जाती हैं। सब उन्हें मारने की ट्राई करते हैं और लावा निकलने लगता है। अलादीन बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। जाफर मदद करने की बजाय लैंप देने का कहता है। अलादीन गुस्से से उसे लैंप दे देता है। अब वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इतने में अबू जाफर पर अटैक कर देता है। वो अबू को भी गार में फेंक कर बंद कर देता है। जाफर तो तेज था ही, लेकिन अबू उससे भी ज्यादा तेज था। वो लैंप चुरा लेता है। जाफर बेचारा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब अलादीन के रगड़ने पे चिराग से जिन बाहर आता है और उससे विश मांगने का कहता है। अलादीन केव से बाहर निकलने का कहता है। जिनी उन्हें केव से बाहर ले आता है और अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है तो वो उसे इंसान बनने की ख्वाहिश करता है। अलादीन कहता है मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं फिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अलादीन पहली विश के मुताबिक प्रिंस बन जाता है और अबू एलिफेंट। ये लोग शानदार अंदाज में रिश्ता लेकर जाते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा शहजादा है जिसके आने का एक खास अंदाज है। अलादीन को रूल्स की कुछ खास समझ नहीं थी कि कैसे एक्ट करना है। प्रिंसेस उससे नाराज हो जाती है, लेकिन बादशाह नाराज नहीं होता। वो उसे रात पार्टी अटेंड करने का कहता है। रात को अलादीन की मुलाकात प्रिंसेस से हो जाती है। जाफर पूरी कोशिश करता है कि अलादीन को हिप्नोटाइज करे, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है।
अलादीन प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। अलादीन प्रिंसेस से बात करने उसके रूम में आ जाता है और उसे रेड कारपेट पर बिठाकर उड़ाता है। प्रिंसेस हैरान थी कि ये कैसे उड़ रहा है। वो झूठ बोलता है कि मैं गरीबों के लिए आम जगह पर रहता हूँ। दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जाफर के लोग उसे पकड़कर फेंकने की ट्राई करते हैं क्योंकि जाफर ने उसे पहचान लिया था। अब वो चेक कर रहा था कि लैंप इसके पास है या नहीं। वो उसे नीचे फेंकते हैं। वो लैंप और कालीन लेकर आ जाते हैं क्योंकि अलादीन बेहोश था, लेकिन फिर उसका हाथ लैंप पर रब हो जाता है। जिनी आता है और उसकी विश पूरी करते हुए उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे अलादीन सच्चाई सबके सामने लेकर आता है कि जाफर एक गद्दार है। वो बादशाह पर हिप्नोटाइज की नाकाम कोशिश करता है, मगर वो उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है। बादशाह सलामत अब होश में आ गए थे और जाफर को कैद कर लिया जाता है। सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करता है। जाफर फिर भी बाज नहीं आता। वो कैद में होने के बावजूद हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। सुल्तान अब उसकी और जास्मीन की शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अलादीन तीसरी और आखिरी विश ये करता है कि हमेशा के लिए प्रिंस बना रहे, लेकिन जिनी उसे समझाता है तो वो नाराज होकर चला जाता है। रास्ते में जाफर उसका चिराग चोरी कर लेता है। इस बात का आइडिया अलादीन को नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पता चलता है कि जिनी तो सही कह रहा था। अब वो लैंप देखता है तो वो गायब था। उधर जाफर जिनी से कहकर सुल्तान बन जाता है। वो सबसे पहले सुल्तान को ही हटा देता है। जास्मीन उसे एहसास दिलाती है कि तुमने गलत किया। जाफर एक पावरफुल मैजिशियन बन जाता है। अलादीन दोबारा चिराग चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। जाफर सब सोल्जर्स को कैद कर लेता है और अलादीन की सच्चाई बता देता है। जाफर प्रिंसेस को अब ब्लैकमेल करता है कि शादी करो वरना सुल्तान को मार दूंगा। अलादीन एक बर्फीली इलाके में होता है। जिनी उसकी हेल्प करने कारपेट भेज देता है। उधर प्रिंसेस शादी करने वाली होती है और दूर से अलादीन को आता देखकर जाफर का चिराग लेकर भाग जाती है। अब जाफर और ज्यादा गुस्से में था, जिससे पूरी सिटी में तबाही मच जाती है। सुल्तान जाफर को धिक्का देते हैं, जिससे उसकी मैजिकल स्टिक नीचे गिरने से टूट जाती है और ये ईगल दोबारा से छोटा सा पैरेट बन जाता है। जाफर जिनी से पावरफुल बनने का कहता है। जिनी उसे जिन बना देता है। अब वो अपने मालिक के बगैर आजाद नहीं हो सकता था। जिनी उसे दूर फेंक देता है। आगरा बा अब आजाद था। प्रिंसेस और अलादीन की शादी के लिए सुल्तान मान जाता है और स्टोरी की एंडिंग बहुत मजे की हो जाती है। अलादीन लास्ट विश में जिनी को इंसान बना देता है। जिनी इंसान बन जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं और ये वही बच्चे थे जिन्हें उनका बाप स्टोरी सुना रहा था। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।